ट्यूजडेज विद मॉरी मिच एल्बम का एक संस्मरण है जो अपने पूर्व प्रोफेसर मॉरी श्वार्ट्ज के साथ उनकी मुलाकात की कहानी बताता है, जो एएलएस से मर रहे हैं। ये किताब 1997 में प्रकाशित हुई और जल्द ही बेस्टसेलर बन गई और जीवन, प्रेम और मृत्यु पर अपने मार्मिक पाठों से पाठकों को प्रेरित किया। परिचय में एल्बम वर्णन करता है कि कैसे वह कई वर्षों के अलगाव के बाद मॉरी के साथ फिर से जुड़ा और कैसे उनकी साप्ताहिक बैठकें दोनों के लिए आराम और ज्ञान का स्रोत बन गईं। लेखक की पृष्ठभूमि पर भी संक्षेप में चर्चा की गई है, जिसमें एक खेल पत्रकार के रूप में उनका करियर और अपराधबोध और अफसोस के साथ उनका संघर्ष शामिल है। पूरी किताब में मॉरी ने परिवार, क्षमा, उम्र बढ़ने और जीवन के अर्थ सहित विभिन्न विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की है। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन गहन हैं और वे दुनिया भर के पाठकों को प्रभावित करती हैं। मिच पर प्रभाव का भी पता लगाया गया है क्योंकि वह अपने डर को दूर करना और अपने गुरु के साथ बिताए गए समय को अपनाना सीखता है। चाबी छीनना। ट्यूजडेज विद मॉरी मिच एल्बम की अपने मरते हुए प्रोफेसर मॉरी श्वार्ट्ज से मुलाकात के बारे में एक संस्मरण है। ये पुस्तक विभिन्न विषयों पर मॉरी की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन, प्रेम और मृत्यु पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक ने अपने मार्मिक पाठों और सरल तथा गहन ज्ञान से दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित किया है। मिच एल्बम एक अमेरिकी लेखक, पत्रकार और प्रसारक हैं, जिनका जन्म 23 मई 1958 को पासेक, न्यू जर्सी में हुआ था। उन्हें उनकी किताबों के लिए जाना जाता है जो जीवन के अर्थ और आध्यात्मिकता का पता लगाती हैं। एल्बम ने कई सर्वाधिक बिकने वाली किताबें लिखी हैं, जिनमें मंगलवार विद मॉरी भी शामिल है, जिसकी दुनिया भर में 14 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। एल्बम ने वाल्थम, मैसाचुसेट्स में ब्रैंडिस विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने समाजशास्त्र में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की। स्नातक होने के बाद एल्बम ने डेट्रॉइट फ्री प्रेस सहित कई समाचार पत्रों के लिए एक खेल रिपोर्टर के रूप में काम किया, जहां वह अभी भी एक नियमित कॉलम लिखते हैं। अपने लेखन के अलावा एल्बम एक रेडियो और टेलीविजन प्रसारक भी हैं। उन्होंने अपने स्वयं के रेडियो शो की मेजबानी की है और ESPN के स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स और ABC के गुड मॉर्निंग अमेरिका सहित कई टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। एल्बम धर्मार्थ कार्यों में भी शामिल है, जिसमें हैव फेथ हैती मिशन की स्थापना भी शामिल है, जो हैती में गरीब बच्चों की मदद करता है। कुल मिलाकर एल्बम का करियर जीवन के बड़े सवालों की खोज पर केंद्रित रहा है, जिसमें जीवन का अर्थ, प्रेम और मृत्यु शामिल है। उनका काम दुनिया भर के पाठकों को पसंद आया, जिससे वह अपनी पीढ़ी के सबसे सफल लेखकों में से एक बन गए। मॉरी श्वार्ट्ज मिच एल्बम की एक गैर काल्पनिक पुस्तक ट्यूजडेज विद मॉरी का मुख्य पात्र और नायक है। मॉरी ब्रैंडिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे और उनके कई छात्रों पर उनका गहरा प्रभाव था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दया और करुणा के लिए जाने जाते थे। मॉरी को ALS नामक एक दुर्बल बीमारी का पता चला था, जिसने धीरे धीरे उसके शरीर को पनघु बना दिया था। अपनी बीमारी के बावजूद मॉरी सकारात्मक रहे और अपने छात्रों को जीवन और प्रेम के बारे में पढ़ाते रहे। वह अपने पूर्व छात्र मिच एल्बम के गुरु बन गए और दोनों जीवन और मृत्यु पर चर्चा करने के लिए हर मंगलवार को मिलने लगे। पुस्तक में मॉरी की शिक्षाएं प्रेम, क्षमा और स्वीकृति के महत्व के इर्द गिर्द घूमती हैं। वह लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। मॉरी का दर्शन उनके इस विश्वास पर आधारित है कि हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य होता है और यह हम पर निर्भर है कि हम उस उद्देश्य को खोजें और उसे पूरा करें। पूरी किताब में मॉरी का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनकी विरासत उन लोगों के माध्यम से जीवित है जिन्हें उन्होंने छुआ, जिसमें मिच एल्बम भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने पूर्व प्रोफेसर और मित्र को श्रद्धांजलि के रूप में पुस्तक लिखी थी। संक्षेप में, मॉरी के साथ मंगलवार में मॉरी श्वार्ट्ज एक बुद्धिमान और दयालु चरित्र है। वह पाठकों को प्रेम, क्षमा और स्वीकृति के महत्व के बारे में सिखाते हैं और उनकी विरासत लोगों को उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहती है। मॉरी से मुलाकात। पहली मुलाकात। पुस्तक के नायक मिच एल्बम ने 16 वर्षों में अपने कॉलेज के प्रोफेसर मॉरी श्वार्ट्ज को नहीं देखा था। एल्बम एक खेल पत्रकार के रूप में अपने करियर में व्यस्त थे और उनका अपने प्रोफेसर से संपर्क टूट गया था। हालांकि एल्बम ने ABC के नाइटलाइन शो में टेड कोप्पेल द्वारा मॉरी का साक्षात्कार लेते देखा। मॉरी ALS से पीड़ित थे, जिसे लू गेहरिग रोग भी कहा जाता है। मॉरी को ऐसी हालत में देखकर एल्बम हैरान रह गया और उसने उससे मिलने का फैसला किया। एल्बम की मॉरी से पहली मुलाकात भावनात्मक थी। मॉरी ने खुली बाहों और मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। एल्बम को आश्चर्य हुआ कि मॉरी अभी भी वही व्यक्ति है जिसे वह कॉलेज में जानता था। उन्होंने पुराने समय पर चर्चा की और मॉरी को एल्बम के जीवन में दिलचस्पी थी। मॉरी ने जीवन, मृत्यु और उम्र बढ़ने पर भी अपने विचार साझा किए। एल्बम मॉरी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने उससे दोबारा मिलने का फैसला किया। बाद की बैठकें। एल्बम ने हर मंगलवार को मॉरी का दौरा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जीवन, प्यार और रिश्तों के बारे में बात की।
मौरी ने सार्थक जीवन कैसे जिए इस पर अपने विचार साझा किए। एल्बॉम मौरी के दर्शन से मोहित हो गया और उसने नोट्स लेना शुरू कर दिया। एल्बॉम को एहसास हुआ कि वह कॉलेज की तुलना में मौरी से अधिक सीख रहा है। मौरी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, लेकिन वह सकारात्मक बने रहे। वह मृत्यु से निडर थे और इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते थे। मौरी के सकारात्मक रवैये ने एल्बॉम को प्रेरित किया, जिसने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। एल्बॉम को एहसास हुआ कि वह अपने करियर पर बहुत अधिक केंद्रित था और उसने अपने रिश्तों की उपेक्षा की थी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बदलने और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। निष्कर्षतः मौरी के साथ एल्बॉम की मुलाकातें जीवन बदलने वाली थीं। मौरी की बुद्धिमत्ता और सकारात्मक दृष्टिकोण ने एल्बॉम को और अधिक सार्थक ढंग से जीने के लिए प्रेरित किया। मौरी के साथ एल्बॉम की मुलाकातें मौरी की मृत्यु तक जारी रहीं और एल्बॉम अपने प्रोफेसर के साथ बिताए गए समय के लिए आभारी थे। जीवन भर के लिए सीख, प्यार और रिश्ते। सबसे महत्वपूर्ण जीवन पाठों में से एक जो मौरी ने मिच को सिखाया वह प्यार और रिश्तों का महत्व था। मौरी का मानना था कि प्यार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और हम सभी को उन लोगों के साथ मजबूत, सार्थक रिश्ते बनाने का प्रयास करना चाहिए जिनकी हम परवाह करते हैं। उन्होंने प्यार और स्नेह व्यक्त करने के महत्व पर जोर दिया और मिच को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मौत और मरना। एक और महत्वपूर्ण सबक जो मौरी ने मिच को सिखाया वह मृत्यु और मरने के बारे में था। मौरी को ALS, एक लाइलाज बीमारी का पता चला था और उन्होंने अपने अनुभव का उपयोग मिच और अन्य लोगों को मौत के सामने भी पूरी तरह से जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाने के लिए किया। मौरी का मानना था कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हमें इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन पर विचार करने और अर्थ और उद्देश्य खोजने के अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। खुशी। मौरी का ये भी मानना था कि खुशी एक पूर्ण जीवन का एक प्रमुख घटक है। उन्होंने साधारण चीज़ों में खुशी खोजने के महत्व पर जोर दिया और मिच को उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो जीवन में वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त और समुदाय। मौरी का मानना था कि भौतिक संपत्ति और धन खुशी की कुंजी नहीं है, बल्कि खुशी भीतर से आती है। माफ़ी। अंततः मौरी ने मिच को क्षमा के महत्व के बारे में सिखाया। उनका मानना था कि क्रोध और आक्रोश को दबाकर रखने से केवल हमें नुकसान होता है और सच्ची क्षमा शांति और उपचार ला सकती है। मौरी ने मिच को गिले शिकवे दूर करने और उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। उनका मानना था कि व्यक्तिगत विकास और स्वस्थ संबंध बनाने के लिए क्षमा आवश्यक है। मिच पर प्रभाव। मंगलवार विद मौरी के नायक और लेखक मिच एल्बॉम ने अपने पूर्व प्रोफेसर के साथ साप्ताहिक बैठकों के परिणामस्वरूप अपने जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुभव किया। पुस्तक की शुरुआत में मिच एक सफल खेल पत्रकार है जो अपने करियर और भौतिक संपत्ति में व्यस्त है। उसका अपने मूल्यों और जीवन के महत्वपूर्ण रिश्तों से नाता टूट गया है। मौरी के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से मिच उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है और उसके जीवन का पुनर्मूल्यांकन करता है। उसे एहसास होता है कि वह उन लोगों की उपेक्षा कर रहा है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और वह अपनी खुशी की कीमत पर सफलता हासिल करना चाहता है। मौरी की अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता मिच को ये देखने में मदद करती है कि जीवन में भौतिक संपदा और व्यावसायिक सफलता के अलावा और भी बहुत कुछ है। मौरी के साथ अपनी मुलाकातों के परिणामस्वरूप मिच ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। वह अपने भाई के पास पहुंचता है जिसके साथ वह अलग हो गया था, और अपनी पत्नी के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देता है। उन्होंने अपने करियर से ब्रेक लेने और मौरी से बार बार मिलने के लिए यात्रा करने का भी फैसला किया। मिच नए उद्देश्य और उन लोगों और अनुभवों के प्रति गहरी सराहना के साथ जीना शुरू करता है जो वास्तव में मायने रखते हैं। कुल मिलाकर मंगलवार विद मौरी रिश्तों, करुणा और सार्थक जीवन के महत्व का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। मिच का परिवर्तन पाठकों को प्रेरित करता है, उन्हें अपने जीवन पर विचार करने और सकारात्मक बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मौरी की मौत। मौरी की मृत्यु मंगलवार विद मौरी पुस्तक में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह एक हृदयविदारक क्षण है जो मौरी और उसके छात्र मिच के बीच एक खूबसूरत रिश्ते के अंत का प्रतीक है। मौरी की मृत्यु स्वाभाविक है, जो एक प्रगतिशील न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी ALS से उनकी लड़ाई के परिणामस्वरूप हुई है। पुस्तक में मौरी के अंतिम दिनों का वर्णन किया गया है और यह स्पष्ट है कि वह अपनी आसन मृत्यु से शांति में है। उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है और मरने के लिए तैयार है। मौरी की मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं बल्कि उनके जीवन का उत्सव है। उन्होंने एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जिया है और पृथ्वी पर बिताए समय से संतुष्ट हैं। मौरी की मृत्यु से मिच टूट गया है क्योंकि उसने एक प्रिय मित्र और गुरु खो दिया है। हालांकि उन्हें इस बात से तसल्ली है कि मौरी की शांतिपूर्वक और गरिमा के साथ मृत्यु हो गई। मौरी की मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जीवन छोटा है और हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय को संजोकर रखना चाहिए। निष्कर्षतः मंगलवार को मौरी के साथ में मौरी की मृत्यु मार्मिक है। ये जीवन की नाजुकता और एक पूर्ण जीवन जीने के महत्व की याद दिलाता है।
मौरी की विरासत उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जीवित है और वह अपनी मृत्यु के बाद भी लोगों को प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, मंगलवार विद मौरी एक हृदयस्पर्शी और प्रेरक पुस्तक है जो पाठकों को प्रेम, क्षमा और सार्थक जीवन का महत्व सिखाती है। लेखक मिच एल्बॉम जीवन के इन महत्वपूर्ण पाठों को बताने के लिए अपने पूर्व प्रोफेसर मौरी श्वार्ट्ज के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करते हैं। पूरी किताब में एल्बॉम ने मौरी के साथ उनकी साप्ताहिक बैठकों के दौरान हुई बातचीत को साझा किया है। इन वार्तालापों में मृत्यु, परिवार और क्षमा सहित कई विषय शामिल हैं। मौरी की बुद्धि और अंतर्दृष्टि पाठकों को जीवन पर एक अनूठा दृष्टिकोण देती है और उनकी शिक्षाएं सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों पर लागू होती हैं।